बरसात का मौसम आ गया है और अब जो हमारे दाल वगैरह छोले चने जो भी है इनमें कीड़े लगना बहुत स्वाभाविक है, चावल वगैरह में सब में। चलो कीड़े भी लग जाए, ये घुन लग जाए, छोटे छोटे हाँ उड़ने वाले जानवर उड़ाएंगे। बिल्कुल, तो इनके लिए आपको क्या करना है, देखो ये सभी दाल चावल वगैरह के लिए सबके लिए एक ही रेमेडी है, इसे सेव कर लेना। भाई सभी दाल वगैरह में आपको क्या क्या डालना है, देखो एक हल्दी की डंडी ले ली, हल्दी की जो गांठ होती सूखी है, गांठ ले ली, ठीक है। एक हरी मिर्च, वो लाल मिर्च ले ली, सूखी लाल मिर्च ले ली, सूखी लाल तेज पत्ता मिर्च ले लिया, 4-5 लौंग ले ले ली, ठीक है। ये चारों चीज आपको अपनी हर दाल में, चने में, छोले में, चावल में ये डाल के नीचे दबा के रख दो, नीचे दबा के रख दो अपनी दाल के, मतलब बिल्कुल सेंटर में अंदर डब्बे में। तो आप देखोगे कि ये आपकी कोई भी चीज खराब नहीं होगी। क्या क्या लेना है, हल्दी की गांठ, साबुत लाल मिर्च, ठीक है जी, तेज पत्ता और लौंग, ठीक है जी। तो प्लीज इस वीडियो को सेव कर लेना और बरसात के मौसम में सभी अपने यार रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर जरूर करना। चलिए आपको बताते हैं कुछ बेहतरीन लाजवाब से छोटे छोटे हैक जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। भाई सबसे पहले कई बार आपने देखा होगा आप पूरी तल रहे हैं और कई बार हमें क्वांटिटी पूरी होगी ज्यादा बनानी पड़ती है, गैस ज्यादा आ गई या कुछ भी हो गए तो वो तेल काला होने लगता है, फिर उसको अलग छानना पड़ता है। उसकी जगह ना आप क्या करा करो, जब आप पूरियों को तल रहे हो ना तो एक अदरक की गांठ इतनी मोटी लिए और उसे छील कर जो है वो अपने उसमें तेल में डाल दिया, तो आप देखोगे कि आपका तेल जो है वो जल्दी से काला नहीं होगा, वो साफ सुथरा रहेगा। ठीक, अब आ जाते हैं जी हैक नंबर 2 पर। करेले खाना बहुत कम लोगों को पसंद है, पर जिन्हें पसंद है कुछ तो इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो कड़वे होते हैं। तो करेले की अगर कड़वाहट निकालनी है तो उसके लिए क्या करना है, पहले करेलों को अच्छी तरीके से धो के उन्हें काट लो। काटने के बाद एक बोल लो, बोल में डालो पानी और पानी में मिलाओ बटर मिल्क, जिसे हम मट्ठा छाछ कहते हैं। अगर आपके पास मट्ठा या छाछ नहीं है तो दही फेंट कर वो उसमें डाल लो, क्यों मम्मी जी? बिल्कुल सही। ठीक, और इनको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दो और जब आप इसे निकालकर 15-20 मिनट बाद जब इन्हें बनाओगे तो आप देखोगे कि करेले का जो कड़वापन है वो बहुत हद तक कम हो चुका होगा। बहुत सारे लोग यूं भी कहेंगे कमेंट में कि भाई करेले को तो नमक लगा कर रखना है तो कड़वापन दूर हो जाए, कड़वापन उससे भी दूर हो जाए, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ा है 10-5 मिनट, या धूम में भी रखे हैं कुछ लोग पुराने जो हैं, लेकिन हम जो इंस्टेंट बता रहे हैं वो एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, तो आप दोनों में से कोई सा यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट हैक पर। भाई आपका दूध में ना कई बार जले की बदबू आने लगती है, तो दूध के जले की अगर स्मेल हटानी है तो क्या करना है, देखो अगर आपके भिगोने में जिसमें जले की स्मेल आ रही है, पहले तो दूध को जो है वो दूसरे दूध में निकाल दो, ट्रांसफर कर लो। अब उसमें क्या करना है, आपको 2 से 3 उसमें जो पान के पत्ते होते हैं ना, पान के पत्ते डाल दो। पान के पत्ते डालने के बाद उसे एक खद्दा लगा लो अच्छी तरीके से, तो आप देखोगे कि 80 से 90% तक जो ये दूध के जले की महक है ना वो खत्म हो चुकी होगी। क्यों मम्मी जी? बिल्कुल सही है। और ये आपके लिए बहुत काम की ट्रिक होगी, इसे सेव जरूर कर लेना। कई बार ऐसा होता है कि हम सब्जी बना रहे हैं कोई या दाल बना रहे हैं, तो अक्सर क्या होता है कि वो पतली रह गई, ठीक है, और वो उसे ज्यादा पकाओगे तो फिर ऐसा है कि वो दाल या सब्जी जो है वो बिल्कुल गल जाएगी। तो उसे अपनी ग्रेवी को गाढ़ी रखने के लिए हमें क्या करना है, एक उबला हुआ आलू लो और उसे कद्दूकस करके उसमें डाल दो, ठीक है, तो आपकी ग्रेवी जो है या दाल जो है वो अच्छी तरीके से गाढ़ी हो जाएगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। सही बात है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट हैक पर। हम बनाते हैं मक्के की रोटी। अब मक्के की रोटी को बनाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो जैसे ही तवे पर डलेगी वो फट जाएगी, टूट जाएगी। मक्का हो, बाजरा हो, रागी हो, जवार हो, कोई भी चीज हो, इनकी रोटी हर किसी पे बनती नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है, इस आटे को हमें हमेशा गर्म पानी में ही गूंदना, क्योंकि इसमें स्टार्च हो, गेहूं का में स्टार्च निकल जाए, क्यों छिलका, इनका छिलका झुकाई तो ही हो, तो इसे क्या है गर्म पानी में हमें गूंद कर रख देना, और रखने के बाद फिर मथाई करके जब इसकी रोटी बेलो आप, तो इसकी सब चीज होगी, रागी जवारी जो भी बाजरा है उनकी, मक्का उसी तरह रोटी इनकी फिर फुल्ली आएगी। तो गर्म पानी में ही इनका आटा आपको गूंदना चाहिए और फिर थोड़ी देर रखकर फिर एक बार गुथाई करनी चाहिए रोटी बेलने से पहले। तो फिर आपकी ये जो रोटियां हैं नहीं टूटेगी, ना बेलते वक्त ना बनाते वक्त। तो ये छोटे छोटे से किचन के हैक्स आप सेव कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए जी आपको बताते हैं कि नींबू के छिलक का आप कितना बेनिफिट हो सकता है। ठीक है जी भाई, सबसे पहले आप जो आपके नींबू के छिलक होते हैं ना भाई, उन्हें ले लो और उसे नमक के साथ मिलाओ। मतलब एक कटोरी में नमक लिया, नमक लेने के बाद उसमें आपने नींबू का छिलक जो है वो अच्छी तरीके से लगा लिया, लपेट लिया उसमें नमक, और उस पर टंकी पर रगड़ो। जो आपके घर की जितनी भी टंकियां है ना उस पर रगड़ो उनको अच्छी तरीके से 2-4 मिनट, और फिर 2-4 मिनट रगड़ने के बाद इसको 5-4 मिनट के लिए छोड़ दो, ताकि नमक और नींबू जो है अपना असर करे। वो जो पानी के धब्बे लग जाए ना उनकी काट कर दे। हाँ, काट कर दे। तो आप उसके बाद इनको अपना पानी से धोना और फिर सूखे कपड़े से साफ कर लेना। तो आप देखोगे कि आपकी जो टंकियां है ना वो बेहतरीन साफ हो जाएंगी, क्लीन चमकने लगेंगी, पुरानी शाइन उनमें वापस आने लगेगी। अब आप कहोगे कई बार के भैया पहली बार में स्टिक ने काम नहीं किया, कोई बात नहीं, पहली बार काम नहीं किया, आप इसे रेगुलर करो यूज, एक दिन छोड़ के। तो छिलका ही तो है, कौन सी चीज मांग रहे, आप इसे रेगुलर यूज करो, आप देखोगे कि आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो घर की टंकियां वगैरह हैं ये अच्छी तरीके से चमकने लग जाएंगी। ठीक है जी, तो नमक और नींबू का ये छोटा सा हैक आप जरूर ट्राई करना। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी हैक नंबर 2 पर। भाई एक फ्राई पैन में 1-1.5 गिलास पानी लो, ठीक है, और उसमें डालो 4-5 नींबू के छिलक, सिर्फ छिलक चाहिए बिना रस के, ठीक है, और उसमें डालो 2-1 जो दालचीनी की स्टिक होती है वो। अब इनको 10-15 मिनट पकने दो। अब पकने किस लिए देना है बताता हूँ।
भैया आपने पकने दिया तो आप देखोगे अलग सी जो खुशबू है वही आने लगेगी आपकी किचन से। अब जब ये ठंडा हो जाए तो इसको ठंडा होने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक स्प्रे बोतल में भर लो। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि आपके घर में जो भी आपके किचन में स्मेल आती है, जैसे मम्मी किस किस चीजों की, लहसुन की, प्याज की, अचार और जो तेल ताल जो कुछ भी हम बना रहे उसकी जो स्मेल आने लगा है। हाँ, घर में किसी भी तरह की स्मेल आती है, किचन में स्मेल आती है, जैसे बरसात का मौसम है तो सिलापन की स्मेल आती है, आम खा रहे तो आम की स्मेल आती है। तो आपको क्या करना है, जहां भी आपको स्मेल आ रही है वहां इसे जरा हल्का हल्का सा छिड़क दो, तो आप देखोगे एक बेहतरीन सी खुशबू आपके उस एरिया से आने लगेगी और ये जो बुरी स्मेल है ये खत्म हो जाएगी। कोई ये नहीं कि इसे जैसे स्प्रे करो तो साफ करना, ये तो पानी है, इसे स्प्रे करके छोड़ दो और अगले दिन फिर इस तरह करो, ऐसे ही करते। स्प्रे जो करना है इसे आप किसी ऑब्जेक्ट पे तो करोगे नहीं, तो हवा में ही करोगे, तो वो हवा में जो उसकी फुहार सी बनी रहेगी, ठीक है, उससे ये खुशबू ही जनरेट करेगा। तो दालचीनी और नींबू की ये छोटा सा हैक आपको कैसा लगा, ठीक है, अब बेहतरीन खुशबू आएगी, ट्राई जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना ये हैक आपको कैसा लगा। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट हैक पर। भाई एक टिश्यू पेपर ले लिया मम्मी जी, टिश्यू पेपर को लेकर उसमें क्या करना है, उसमें 2 चम्मच में बेकिंग सोडा डाल लिया और उसको अच्छी तरीके से पैक करके और उसमें ऊपर से रबर चढ़ा ली, और फिर जहां भी आपकी ये मिर्च मसाले रखे रहते हैं या आपकी जो मसालेदानी है इसे उसके पास रख दो, तो आप देखोगे कि आपके जितने भी मसाले हैं ना उनमें, अब बरसात का मौसम है ना, तो मॉइस्चर आएगा ना वो डलीसी बनने की, ना डलीसी बनने की, और वे एकदम बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। ठीक है जी, तो ये छोटा सा बेकिंग सोडा का हैक भी आप ट्राई कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो